हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे, हमारे पास हमारी क्लास 12th का, ठीक है, हमारा जो 8th चैप्टर चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, ठीक है, उसी के हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। हम एक्सरसाइज 8.2 के पहले 3 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या दे रहा है। ये कहना फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल दी गई है ABC मान लीजिए। उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा आपको वो फाइंड आउट करना है। कंसेप्ट दिए गए हैं आपको, इसके जो वर्टेक्स दिए गए हैं -1 0 1 3, ठीक है, इस के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास इन्होंने कहा है यूजिंग द इंटीग्रेशंस। ठीक है, आपको इंटीग्रेशंस का यूज़ करके इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। क्योंकि अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हों, आपको एरिया फाइंड आउट करना आता है। लेकिन हमें वो मेथड नहीं यूज़ करना, हमें मेथड यहाँ पर कौन सा यूज़ करना है, इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट मेथड या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो हमारा कोऑर्डिनेट प्रोसेस था, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर, वो प्रोसेस आपको यूज़ नहीं करना। आपको एग्ज़ाम के अंदर आता है, फाइनल एग्ज़ाम के अंदर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है या किसी टेस्ट के अंदर मेंशन आता है, अगर आपको कोई मेथड फिक्स नहीं किया हुआ इन्होंने, तो आपकी चॉइस रहती है कि आप जिस मर्जी मेथड से क्वेश्चंस के एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले से तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर हीरो सूत्र से उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फार्मूला है हाफ इंटू। ठीक है, ये आपने 10th क्लास के अंदर भी स्टडी किया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर था। ठीक है, और कई फार्मूले आपने अलग अलग टॉपिकों के अंदर पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। यहाँ हम जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं वो अपना इंटीग्रेशंस का यूज़ करके निकालेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चंस मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जांपल के अंदर अपनी पिछली वीडियो के अंदर करवा चुका हूँ, जब हमने एग्जांपल्स किए थे इस एक्सरसाइज के। अब यहाँ देखिए, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल A -1 0, B 1 3 एंड C आपके पास 3 2। सबसे पहले आपको इस ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड आउट करना है, आपको क्या चाहिए, इस ट्रायंगल की हमें पोजीशन देखनी पड़ेगी कि इस पोजीशन पर है ये जनरल देखने पर तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कैसी इक्वेशन है, कैसी ट्रायंगल बनी हुई है। तो अब इसकी पोजीशन देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस शेप को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेकर आते हैं। ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। आपको क्या कह रहा है, -1 0 मीन्स एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया आपका। और x1 और y3 मीन्स ये पॉइंट हो गया आपका B 1 3। ठीक है, उसके बाद x3 तो 2 3 ये हो गया, एंड y2 तो 3 2, ये आपका C पॉइंट हो गया ये चीज़। ठीक है, अब आपकी ये ट्रायंगल बन गई। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर AB वाली लाइन देखें तो इसके नीचे का एरिया जो निकलेगा, अगर मैं इस पॉइंट को D नाम दे दूं तो ADB का निकलेगा। और अगर आपकी BC वाली लाइन देखें, इसके नीचे का जो एरिया निकलेगा, हमारे पास ट्रेपीजियम DBCE, ठीक है, इसका एरिया निकलेगा। लेकिन इस एरिया के अंदर आपके पास मतलब ये वाला जो एरिया है ट्रायंगल AEC का एरिया तो फालतू हो गया, और ये AC के नीचे का एरिया हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस के एरिया जोड़कर आपकी जो नीचे वाली लाइन्स है उसका एरिया हम घटा देंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या चाहिए, हमें तीनों लाइंस की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, जनरल फिगर बनाई हुई हमें क्लियर नहीं हो रहा था। मैंने आपको कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक रफली फिगर आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बड़े ही आसानी से क्वेश्चनों को, कंसेप्टों को क्लियर करती है कि किसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसलिए रफ फिगर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले तो हम इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन AB y -0। ठीक है, क्योंकि आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ लाइन का, ठीक है, y -y1, स्लोप निकालने के लिए y2 -y1 अपॉन x2 -x1
एक्स माइनस एक्स वन। इसके बारे में आप ऑलरेडी अपनी 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अब कोऑर्डिनेट 3 माइनस 0 एंड 1 माइनस, ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स माइनस, ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आपका 1 1 2 हो गया, 3 हो गया। दैट मीन्स क्योंकि हमें इक्वेशन जो बनानी यूज़ करेंगे हम इसके हर क्वेश्चन के अंदर फंक्शन वाई का यूज़ करते हैं, वाई और फंक्शन ऑफ एक्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम वाई के रूप में ही आंसर निकाल लेंगे। वाई इज इक्वल टू 3/2 आपके पास, ठीक है। एक्स 3/2 हो गया, एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। आगे देखेंगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। वाई माइनस 3 आपके पास मान लीजिए, तो 2 माइनस 3, ठीक है। 2 माइनस 3 अपॉन आपके पास क्या हुआ, 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 1, एक्स माइनस 1, ठीक है। ये इक्वेशंस आ गई आपकी। अब इस इक्वेशन से आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी वो देखेंगे हम। यहाँ से आपके पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 -1 एंड 2 -1/2, एक्स अंदर गुना कर देते हैं इसको, प्लस हाफ। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू -12x प्लस हाफ, 3 उधर के प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास देखेंगे आपके पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू -12x प्लस 7/2, 3 के अंदर हमने हाफ को ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी बन गई। आपके पास नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, ठीक है। ए सी की इक्वेशन हम कैसे पता करेंगे, वही चीज़ हमारे पास y माइनस, इस पॉइंट को ही ले लेते हैं क्योंकि 0 वाला पॉइंट है, ताकि उधर ले जाकर ऐड करने वाला जो झंझट है वो ख़त्म हो जाता है हमारा। y माइनस 0, ठीक है, प्रॉब्लम समझ आएगी नहीं। और 2 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, x माइनस 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 प्लस हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशंस ऑफ लाइन बन जाएगी ए सी की, वो y इज इक्वल टू 2/4 हो गया, ये कट गया आपके पास 1/2 पर, एंड इंटू एक्स प्लस 1, क्लियर। और यहाँ से अगर हम देखें आगे हमारे पास क्या बन रहा है, 1/2 एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास ए सी लाइन की इक्वेशंस होगी। अब यहीं से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चंस को, आपको रिक्वायर्ड एरिया पता करने के लिए क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया हमें ए बी का चाहिए। आपके पास ये -1 है, ये पॉइंट आपका 1 है और ये पॉइंट आपका 3 है, ठीक है। तो -1 से लेकर आपके पास 1 तक का एरिया निकालना है। वाई आपके पास जो होगा वो ए बी का होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास आपके पास 1 से लेकर 3 तक लेंगे हम, जो y होगा वो बी सी का होगा आपका, ठीक है। डी एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, माइनस आपके पास -1 से लेकर 3 तक होगा, जो y होगा वो ए सी होगा, ठीक है, डी एक्स। -1 से 1, y आपके पास ए बी का है, ए बी की जो इक्वेशंस है वो क्या बनी है आपके पास, 3/2 अगर कॉमन निकालते हैं आप तो x प्लस 1 होगी एक प्रकार से, डी एक्स। और यहाँ से भी आपके पास अगर कॉमन देखिए आप निकल सकता है, -1/2 निकालना चाहे -1/2 निकाल लें, अगर 1/2 निकालना चाहे तो 1/2 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम 1/2 निकाल लेते हैं तो -x अंदर छोड़ देंगे, -x प्लस 7 हो गया, तो आपका प्लस 1/2 आपका अंदर रहेंगे हम, 1 से लेकर 3 तक, -x प्लस 7 डी एक्स, एंड -1 से लेकर 3 तक, थर्ड वैल्यू आपके पास 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x प्लस 1 का आप इंटीग्रेशंस करेंगे। आगे देखेंगे इस चीज़ के अंदर इंटीग्रेशंस करेंगे हम, सिंपल के फंक्शन है, इंटीग्रेशन इनके भी ईजी है हमारे लिए। 3/2 आपका इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 प्लस x, लिमिट -1 से 1 तक, 1/2 आपके पास बाहर है, माइनस x की पावर 2/2 प्लस 7x, लिमिट आपकी 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। माइनस आपके पास देखेंगे
आपके पास 1/2 बाहर है तो 1/2 आप बाहर लगा देंगे, ठीक है। एक्स का एक्स की पावर 2/2 प्लस 1 का एक्स हो जाएगा, लिमिट आपकी -1 से 3 हो जाएगी। अब इसमें हम अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। आपने अपर लिमिट इसके अंदर 1 पुट की, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा प्लस 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, -1 की स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, एंड -1 ये चीज़ आ गई आपकी, प्लस हाफ आपके पास आपने 3 पुट करेंगे इसके अंदर, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, -9/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इनमें ब्रैकेट्स को नहीं लगाना चाहते, साथ साथ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर साइन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ लेकिन इसमें ख्याल रखना होगा कि आपकी माइनस प्लस की गलती ना हो। अलग लोअर और अपर लिमिट को अलग अलग पुट कर लेते हैं, फिर बाद में साइन चेंज कर लें, तो उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसमें सिर्फ आपका इकट्ठा करने पर क्या रहता है, कई बार आप माइनस का निशान एक आना था और बीच में जो माइनस का निशान है उसके कारण माइनस माइनस प्लस होना है, तो वहाँ मिस्टेक ना हो जाए, उस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना होता है। एंड 21 3 रखा तो 21 बन जाएगा आपका, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, -1/2 हो गया आपके पास, +7। अगले पार्ट के अंदर हम पुट करेंगे, हमारे पास अपने इसके अंदर 1/2 आपके पास बाहर है, ठीक है, और 3 पुट किया तो 9/2 हो गया, +3 अपर लिमिट, लोअर लिमिट पुट -1 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पर। और हमारे पास x के अंदर -1 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, ये -1 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास हमारा ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या होगा, इन वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना होगा आपस में कि इनका क्या आंसर बनेगा हमारा, तो वो देखेंगे कैलकुलेट करने के लिए हम कि क्या बन रहा है। आप देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया 3/2 आपके पास है, 1 के अंदर अगर आपने हाफ ऐड किया तो 3/2 हो गया, माइनस हाफ में से अगर आपने 1 माइनस किया तो -1/2 हुआ, माइनस माइनस प्लस हाफ हो गया आपका, ठीक है, प्लस 1/2, 21 में आपने 21 प्लस किया है, -9/2 डेट मीन्स 4.5 आपके पास माइनस किया तो माइनस होगा, ठीक है। और माइनस करने पर आपके पास देखेंगे 21 में से आपने -4.5 माइनस करने हैं, या इनका एलसीएम लेके माइनस कर लें, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, जैसे भी आप चाहें, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने एलसीएम लेकर ही कर लिया 21 दूनी 42, 42 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो -33 +33/2, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। आगे देखेंगे -7 में हाफ घटाया तो 6.5 बचेगा, डैट मीन्स 13/2 पॉजिटिव बचना था, लेकिन बीच में जो माइनस का निशान है उसके कारण माइनस रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास कंसेप्ट हमारे पास क्या चल रहा है, -1/2 9/2 के अंदर हमने 3 ऐड किया, ठीक है, तो 3 and 4.5 डेट मीन्स 7.5 बनना है, डेट मीन्स 15/2 बनेगा आपका, माइनस हाफ में से -1 करेंगे तो -1/2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/2। यहाँ आगे देखेंगे कंसेप्ट आपके पास 3/2 1.5 हो गया, हाफ ऐड किया तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2, 33 में से 13 घटाया 20/2 बचेगा आपके पास, -1/2, 15 में 1 ऐड किया 16/2 बचेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल 10, 2 से 5, 2 से 8 एंड 2 से 4, तो 3 + 5 - 4 डैट इज़ 8 - 4 मतलब मीन्स 4, ठीक है। ये आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर बन जाएगा। इसके अंदर इस चीज़ में खास क्या रखना है कि आपकी जो कैलकुलेशंस है उसमें कहीं भी कोई चीज़ रही ना, क्योंकि उसी के कारण आपके जो मिस्टेक्स आने के चांसेस रहते हैं। आप एक एक स्टेप को लिख कर चल रहे होंगे तो किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार के आंसर में गलती आने के चांसेस नहीं रहेंगे। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। इसमें देखिए आपको यूजिंग द इंटीग्रेशंस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन बाउंडेड बाय द हुज साइड्स हैव द इक्वेशंस, ठीक है। आपको इसके अंदर क्या इक्वेशंस दी गई हैं। अब इक्वेशंस दी गई हैं तो हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम से क्रिएट होती है कि ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए। वैसे आपको एक चीज़ थोड़ी यहाँ पर ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमें वर्टेक्स चाहिए तो वर्टेक्स के लिए हम इक्वेशन से हम
लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल बन गई, लेकिन ये ट्रायंगल हमें क्लियर तो नहीं कर रही कि कौन से हमारे पास है, ठीक है, किस टाइप की ट्रायंगल है, कौन सी अपर लाइन है, कौन सी लोअर लाइन है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वर्टेक्स पता करने होंगे। और इसमें एक चीज़ का खास ख्याल और रखें, आपको जब ट्रायंगल की बात की जाती है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है, तो ट्रायंगल आपकी एक फिगर का नाम है। इसके अंदर हमेशा जो एरिया निकलता है वो ट्रायंगुलर रीजन का निकलता है। मीन जो ट्रायंगुलर आपको दी गई है, जो ट्रायंगल बनाई गई है, उसके अंदर का जो रीजन्स है उसके एरिया की बात की जाती है, ठीक है। वैसे आप ये सारी बातें आपको 9th-10th में बताई गई होंगी, लेकिन कई बार आपको मतलब कि इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया होता, क्योंकि आपको अगर कहा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सही वर्ड शब्दावली चुन का चयन करें, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस का यूज चयन करें, या कहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है, दोनों में से कौन सा पॉइंट्स आपका सही है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन ये लिखा जाएगा, ठीक है। आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन ए बी सी, जैसे मान लीजिए अगर इसका नाम दिया गया हो, मीन्स ए बी सी रीजन्स का बताएं कि कितना एरिया बनेगा आपके पास। तो अब इसके अंदर देखिए हमारे पास इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास क्योंकि लाइन दी गई हैं, आपको इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या दिए गए हैं आपको, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें, तो आप ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड पर बात करेंगे, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट पता करने के लिए ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट, आपके पास दोनों y के इक्वल हैं, तो आपने क्या किया, 3x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 1 रखा, यहाँ से आपके पास 3x माइनस 2x हो गया, 1 से 1 कैंसिल इक्वल टू 0, डैट मीन जो x की वैल्यू है वो 0 आ गई। अब y पता करने के लिए आपके पास, सो y इज इक्वल टू किसी मर्जी इक्वेशन पुट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। सो डैट मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया आपके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, 1 एंड 2 के क्या है आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, x 0 है और y आपका 1 है, ठीक है। या हम इसको इंटरसेक्टिंग के साथ साथ एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऑन सॉल्विंग, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को, क्योंकि थर्ड इक्वेशन आपके पास x इक्वल टू 4 दी गई है, तो यहाँ पर आपके पास x की ही वैल्यू है, इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं हमारे लिए रहेगी, नहीं अदरवाइज़ हमें इसी तरीके से इनको सॉल्व करना था। अब y आपके पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2x की जगह 4 पुट कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो 4 फिक्स है हमारे पास, ठीक है। 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, सो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बन गए, कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए अगर आप इनको नाम भी देना चाहें, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास सिंपल लिख लेते हैं, x 4 है और y आपके पास 9 है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ऑन सॉल्विंग हमारे पास इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड वी गेट, तो आपके पास जो y बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, देखेंगे x की जगह 4 पुट करेंगे, प्लस 1 इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, सो कोऑर्डिनेट्स आपके पास अगर हम कहीं मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स इसको b कह लेते हैं, आपके पास जो ये कोऑर्डिनेट्स थे इसको a पॉइंट नाम दे दिया आपने, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जिस मर्जी को जो मर्जी नाम दे सकते हैं, 4 एंड 13, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप अपने पास एक रफ फिगर बनाते हैं, आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस हैं, पहला पॉइंट क्या है 0 1, मीन्स x आपके पास 0 और y आपका 1, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है x 4, मान लीजिए x 4 है ये आपके पास, y 9, तो ये पॉइंट हो गया आपका b, ठीक है, 4 9, और तीसरा c पॉइंट है 4 13, तो ये पॉइंट मान लेते हैं c 4 13, तो आपके पास ये लाइंस की इक्वेशंस बन गई, और इन दोनों को मिलाएंगे तो सीधी ही लाइन बन जाएगी। यहाँ से आपके पास एक लाइन का जोड़ घटा करने का काम बच गया, ये आपका 0 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, मीन्स आपके पास AC लाइन में से अगर AB लाइन का एरिया हम घटा देंगे,
क्योंकि ए बी ए सी लाइन है जो आपके पास सारा टोटल नीचे का एरिया बताएगी, और ए बी लाइन सी एरिया बताएगी, ठीक है। अगर हम इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास आपके पास देखिए जो ए बी लाइन है वो ये वाला एरिया बताना है इसने, और ए सी लाइन ने ये सारा एरिया बताना है, ठीक है। हम अगर इसको नीचे वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारा ये ट्रायंगल्स का एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हमारा बचेगा। तो अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड एरिया 0 से 4 आपके पास, ठीक है, वाई ऑफ ए सी माइनस 0 से 4 आपके पास, ठीक है, वाई ऑफ ए बी आपके पास डी एक्स। अब आपको पता करना है कि ये लाइन इक्वेशंस कौन कौन सी बनी होंगी, किस किस की तरह की होंगी, उन चीज़ों को पता करना पड़ेगा हमें। अब इसमें देखिए आपकी ये इक्वेशन, ये लाइन तो क्लियर है, एक्स इज इक्वल टू 4 की है, ठीक है। अब आपको यहाँ से जज करना है कि पॉइंट बताएंगे कि कौन सी लाइन इक्वेशन आपकी किस लाइन की है। 4 13 आपका किस पॉइंट को टच कर कोऑर्डिनेट करके है, सेकंड और थर्ड को। थर्ड तो ये वाली लाइन होगी, तो डैट मीन्स ये ओबियसली सेकंड वाली लाइन हुई होगी। तो मतलब इस इक्वेशंस की हमारी जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3x प्लस 1। और आपके पास ये देखें 4 और 9 जो पॉइंट आए हैं वो फर्स्ट और थर्ड को आया है, डैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड लाइन ये होगी आपकी, फर्स्ट लाइन ये होगी। तो डैट मीन्स ये जो ए बी लाइन है इसकी इक्वेशंस क्या बनेगी आपके पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। ये ए बी के लिए हो गया। बस यहाँ से अब हमें क्लियर कर हो गया क्वेश्चन हमारा। 0 से 4 y आपके पास ए सी का क्या है, 3x प्लस 1 डी एक्स, माइनस 0 से 4 ए बी क्या है आपके पास, 2x प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। अब अगर हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो 3x की पावर 2/3 2 प्लस एक्स माइनस 2x की पावर 2/2 प्लस एक्स आना था, माइनस के कारण माइनस एक्स हो गया, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है इसलिए हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं है। एक्स से एक्स आपके पास कट गया, प्लस माइनस एक्स था अंदर। और देखें 3/2 एक्स में से -2/2 करेंगे, आप इनको काट सकते हैं तो 1 बन जाएगा, फिर भी हमारे पास वही बनना है। तो 3 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमिनेटर को डायरेक्ट घटा देंगे, 3 - 2 1 हो गया। तो आपके पास क्या बचा, ये 1/2 एक्स की पावर 2, ठीक है, लिमिट 0 से 4 तक। तो 1/2 आपके पास कॉमन हो गया, आपने अपर लिमिट पुट की फिर लोअर लिमिट पुट की, तो 1/2 4 के 16 आपके पास 2 16 से कट कर कितना आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर हो गया। दैट मीन्स हमारा एरिया आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है हमारा। आगे देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही सेम क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास सिर्फ एक लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन दे दी गई आपको पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चंस का कंसेप्ट है या कहीं आंसर है वो आपका थोड़ा सा इजी हो गया, ठीक है, प्रोसेस आपके पास इजी हो गया। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, उसमें हमें क्या कह रहा है। इसके अंदर आप देखिए आपको कह रहा है स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एंड द लाइन, ठीक है। सर्कल और लाइन के द्वारा आपका किया गया स्मॉलर एरिया हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप इसके बारे में काफ़ी पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। आपके बुक में ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आप इनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ना समझकर, ठीक है, क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करेंगे। आपके पास देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, आपको गिवन है x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 इक्वल टू 4, जहाँ इसका मतलब इसके जो सेंटर हैं आपके पास क्या बनते हैं, 0 0 बनते हैं, और जो रेडियस बनती है आपके पास वो 2 बनती है, ठीक है। आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है आपको, अगर देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी गई है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया गया आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 2 हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आपको लाइन की दोनों के लिए हमें सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। आपने अगर आपके पास देखें सेंटर 0 0 रेडियस 2, तो इसके कोऑर्डिनेट 2 0 होगी। अब इसमें देखें अगर आपके पास x2 है तो y 0 होगा, ठीक है, x2 है तो y 0 होगा। इसके लिए अगर आप टेबल बनाना चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली x की लिमिट को लेकर ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो मैं इसको 2 - x लिख लेता हूँ। आपने इसके लिए रफली थोड़ा सा बनाने के लिए टेबल ड्रॉ की, जैसे एक्स वाई आपने x की जगह 0 पुट किया, ठीक है, तो y आपके पास 2 आया, ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, और x की जगह आपने 2 पुट किया तो आपका y 0 आया, तो डैट मीन्स ये पॉइंट हो गया, और 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, मीन्स आपके पास यहाँ बीच में कोई पॉइंट हो गया। डैट मीन्स इन तीनों पॉइंट्स को क्रॉस करती हुई ये लाइन बन के गुजर गई आपकी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्होंने कहा है लाइन और सर्कल के बीच का स्मॉलर एरिया। स्मॉलर एरिया कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा,
ठीक है, मीन्स आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एरिया ऑफ सर्कल में से, क्योंकि सर्कल का एरिया आपके पास बनेगा, उसमें से लाइन का एरिया माइनस करना होगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपके पास क्लियर है, तो लिमिट्स आपके पास क्लियर है। तो रिक्वायर्ड एरिया देखिए यहाँ से क्या बनता है आपके पास, 0 से 2 वाई आपके पास आपके सर्कल का। ठीक है, ये हम इसलिए लिख लेते हैं ताकि हमें जब आपस में अगले स्टेप पर आप जाएं, कई बार आप अगले स्टेप पर जाते हुए कुछ मिस्टेक कर बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो गलती के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। वाई आपके पास सर्कल का माइनस हमें क्या करना है, ठीक है, 0 से 2 लिमिट लेनी है, वाई आपके पास क्या होगा, लाइन का होगा। ठीक है, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया बना वो क्या बना आपका रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका, 0 से लेकर 2 आपकी लिमिट होगी, वाई आपका सर्कल का हुआ, तो यहाँ से आप देखेंगे अगर वाई, ठीक है, तो क्या बनेगा, प्लस माइनस √4 माइनस एक्स की पावर 2, √4 माइनस एक्स की पावर 2 हो गया आपके पास। विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे, माइनस 0 से 2 लाइन ऑफ वाई आपने 2 माइनस एक्स हो गया आपके पास। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं हम रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए। इसका फार्मूला x/2 4 माइनस x/2 एक्स की पावर 2 प्लस ए की पावर 2 मीन्स ए आपके पास 4 हो जाएगा बाई 2 साइन इनवर्स। ठीक है, x/a, ए आपके पास क्योंकि 4 आपका 2 की स्क्वायर है तो ए आपके पास 2 है तो 2 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को इकट्ठा करना चाहे तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग से करना चाहें तो अलग कर सकते हैं क्योंकि लिमिट सेम है उस चीज़ के कारण। ठीक है, 2x माइनस एक्स की पावर 2/2 0 से 2 आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करते हैं इसके अंदर, पहले क्योंकि लिमिट सेम है तो हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर। आपने x2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो गया, प्लस आपके पास ये कट गया 2 पर तो 2 साइन इनवर्स। ठीक है, 2/2 1 आ जाएगा आपके पास, माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ आपने अपर लिमिट पुट की 4 माइनस 4/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 हो गया आपके पास, ये आपके पास कट के 2 आ गया। 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है आपकी, एंड 4 माइनस 2 आपके पास 2 हो जाएगा तो -2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल तो π-2। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन गया। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शंस के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ गया। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स। कर्व आपको कौन सी देखी है, y की पावर 2 इक्वल टू 4x, एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई है। ठीक है, एंड द y इक्वल टू 2x। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन दी गई है वो एक लाइन की इक्वेशन दी गई है आपको, तो इन दोनों को कैसे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में के पास देखिए, क्योंकि एक कर्व दी गई है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y की पावर 2 4x एंड y इक्वल टू 2x। इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में आपको y इक्वल टू 4x दिया गया, मीन्स y आपके पास पॉजिटिव रहेगा, चाहे x नेगेटिव भरें चाहे पॉजिटिव। ठीक है, x पॉजिटिव आप भर रहे हैं इसके अंदर, y की पावर 2 4x। ठीक है, इसके लिए हमारे पास पैराबोला की इक्वेशंस दे बनाएंगे ग्राफ, क्योंकि आप जानते हैं ये पैराबोला की इक्वेशन होगी और दूसरी हमारे पास लाइन की होगी। अब लाइन की शेप के अंदर आपको देखना है और पैराबोला की किस टाइप के अंदर ये शेप बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस को पुट करना होगा। आपका जो पैराबोला बनेगा वो सी शेप के अंदर बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर आप पॉइंट पुट पर चेक करना चाहेंगे तो x की जगह जैसे मान लीजिए आपने रफली अगर देखें 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो 2, तो ये 2 1 2 वाला पॉइंट इसको टच करेगा या नीचे रहेगा वो हमें लिए डाउट का क्लिक कंसेप्ट है। तो उस चीज़ के लिए करने के लिए क्या है, आप एक दूसरे के अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या यूँ कह लें कि पुट y इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आपने y की जगह 2x पुट किया तो 2x की पावर 2 इक्वल टू 4x, ये 4x की पावर 2 हो गया, माइनस 4x इक्वल टू 0, यहाँ से 4x कॉमन लिया तो x माइनस 1 0, डैट मीन्स x आपके पास 0 और 1 आ गया। तो एक तो 0 पॉइंट पर कॉन्टैक्ट कर रहा है, एक x 1 पर, डैट मीन्स ये लाइन जा रही है आपकी। ठीक है, अब आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि दोनों के बीच का इनक्लोज्ड एरिया तो ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, कर्व में से हमें हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया 0 से 1 y आपके पास पैराबोला का, ठीक है,
माइनस होगा डी एक्स माइनस 0 से 1 वाई आपके पास लाइन का, 0 से 1 आपके पास, ठीक है। वाई आपके पास पैराबोला का आपने देखना है यहाँ से, तो वाई आपका क्या बनेगा 2√x बनेगा, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से 1, यहाँ से y आपके पास 2x आ गया। आपने इंटीग्रेट किया इनको, 2x की पावर 3/2 बन जाएगी और पलट कर 2/3, 3/2 नीचे लिखना तो पलट दिया हमने, माइनस 2x का x की पावर 2/2 बनेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसर, लिमिट आपकी 0 से 1, आपने अपर लिमिट पुट की इसके अंदर पहले 4/3 आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहना उसने, माइनस आपके पास x की पावर 2 आपके पास करने पर 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस आपकी लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो आप x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने पर क्योंकि x आपके 0 की पावर कुछ भी हो वो 0 बन जाएगा। फिर किसी भी नंबर से हम किसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वो 0 ही बनना है, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। डेट मीन्स 4/3 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1/3, मीन्स 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन, ठीक है, आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल विजय जाखल बंसल मैथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।